डीपी ओझा उस समय डीजीपी होते थे बिहार के, और राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी। उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट भेजी कि देयर आर आईएसआई लिंक्स ऑफ दिस मैन, जो इनके घर से ऑर्डिनेंस निकले हैं उस पे मार्क है। तो इसको तो कोई झुटला भी नहीं सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है ये। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया उनको, ही वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड कि आप किस हक से अपने घर में ऐसी चीजें रख सकते हैं जो रखना, सिविलियंस छोड़ दीजिए, पुलिस भी अलाउड नहीं है इंडिया में नाइट विजन गॉगल्स और लेजर गाइडेड गन्स रखने के लिए, सिर्फ आर्मी रख सकती है। तो आपके घर में कैसे है? और उन्होंने 2 भाइयों की हत्या भी करवा दी थी, तेजाब सतीश और गिरीश अगरमैन। वो क्या किस्सा था? बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। चंदा बाबू वहां पे एक जवान के व्यक्ति थे, और उनके बेटे वहां पे एक दुकान चलाते थे वहीं की मार्केट में। और क्या है, जनरली शहाबुद्दीन का लेवी वसूल होता था पूरे मार्केट से और हर किसी से। तो उनके दुकान पर जब वो अपना हफ्ता वसूल करने आए तो कुछ विवाद हुआ। ठीक है। और विवाद में क्या हुआ, इन लोगों को डराने के लिए उस भाई ने बगल की दुकान से वो तेजाब लेके आया और डराने के लिए इन लोगों को तेजाब दिखाया। तो ये लोग 2-4 लोग थे, ये लोग चले गए वापस, जो शहाबुद्दीन के लोग थे। फिर वो पूरे गुट के साथ वापस आते हैं, और 3 भाई है, तीनों भाई को ये उठाते हैं, तीनों भाई को खेतों में ले जाते हैं, उनके हाथ पांव बांधते हैं, 2 भाइयों को तेजाब से नहला देते हैं, तीसरा भाई वहां से भाग जाता है, और वो चश्मदीद गवाह होता है इस पूरी घटना का। उसकी बहुत खोज खबर होती है, वो फरार रहता है। फिर जब केस फाइल होता है, और ये केस बहुत दिनों तक चलता रहता है, और जब ये केस की फाइनल हियरिंग होती है और वो जो तीसरा भाई है उसे गवाही देनी होती है, 2015-16 के आसपास की ये बात है, इनफैक्ट बहुत बाद की, मतलब जंगल राज से भी बाद की बता रहा हूं मैं, 15-16 या उसके कुछ ईयर में गड़बड़ हो सकता है। और गवाही के 1 हफ्ते पहले इस भाई की, तीसरे भाई की हत्या कर दी जाती है। और जस्ट कुछ दिनों पहले उसकी शादी हुई होती है, तो चंदा बाबू का तीसरा बेटा भी मर जाता है। आपकी बातें सुन रहा हूं तो लग रहा है कि आजकल जो हम वेब सीरीज देखते हैं, बिहार के अपराध पर जो फिल्में बनी हैं, उनमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया गया। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं कि जो भी वहां पे रहा नहीं है या जिसने इन चीजों को देखा नहीं है, वो उसकी ग्रेविटी को कभी महसूस या इमेजिन भी नहीं कर सकता है। फियर को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कभी भी, फियर को आप कभी भी सिर्फ महसूस कर सकते हैं वहां रह के। जिसने डर देखा है, जब तक वो वहां पे रहा नहीं होगा ना, इट कैन ओनली बी फेल्ट एट दैट मोमेंट एट दैट प्लेस।